हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, भैया दूज के बाद आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। वाइट वॉश चला हुआ था घर में, फिर मैं भैया दूज करने चली गई। वाइट वॉश ख़त्म हुआ तो मुझे जागरण कराना था, और जागरण के रहते हुए मैं कुछ आपको घर दिखा ही नहीं पाई। तो सर देखिए, वाइट वॉश पूरा हो चुका है, आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये बीच का कमरा है। बीच कमरे में इसमें पूरा वाइट वॉश हो चुका है। इस दीवार पे ये पता नहीं कैसे निशान आ रहे हैं बीच में, सीलन की वजह से है, पता नहीं किस वजह से। और ये सफ़ेदी वाले ने हमें बोला था कि कुछ ये ला के दे दो, डिज़ाइन वगैरह मैं बना दूंगा। तो दुकान पे गई, मुझे ये डिज़ाइन पसंद, ओम और गणेश जी का पसंद आया, तो मैं ये लेके आई थी। तो उन्होंने ये डिज़ाइन बनाया है दीवार पर। देखिए, अभी ये देखिए, इस दीवार पर टीवी हुआ करता था, वो टीवी मैंने यहाँ से हटवा दिया है, और इस पे लाइट वगैरह सब हटा के बस ये पेंटिंग कर दी है। वाइट वॉश करके उसने टीवी मैंने दुकान वाले कमरे में लगवा दिया है। और वहाँ आए हुए हैं नीचे वॉलपेपर लगाने वाले, और नीचे कमरे में वॉलपेपर का काम चल रहा है, और वो कटिंग कर रहे हैं। आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए, जीने में भी पहले बहुत गंदा था, ये टूटा हुआ था सारा। यहाँ भी सीलन है, इसलिए देखिए वाइट वॉश करने के बाद भी सीलन की वजह से ये देखिए सफ़ेदी कैसी लग रही है। फिर भी पहले जितना बहुत ही यहाँ सारी टूट फूट थी, यहाँ से एकदम गोल गोल धब्बे धब्बे से हो रहे थे। देखिए, इतना तो ढक ही चुका है इतना। अभी यहाँ पानी की सीलन है, उसकी वजह से ये देखिए धब्बे से आ गए हैं। ये देखिए, ये जीने में पूरे में और नीचे चलते हैं, दिखाते हैं।
ये देखिए बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आ रहा है ये देखिए दूसरी दीवार। अभी वॉलपेपर लगे ही हुए हैं, अभी सामान कमरे में ऐसे ही रखा हुआ है। जब कमरे में से सामान सेट हो जाएगा और तब अच्छी तरह पता चलेगा, क्योंकि बीच बीच में अभी सामान रखा हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा पेंट रह गया था ये इनके नीचे, तो वो मैंने अभी किया है। छोटा सा ब्रश लेके आई थी मैंने कहा थोड़ा थोड़ा तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि वाइट वॉश वाला पेंट वाले जा चुके हैं। मैंने बोला था चलो छोटा ब्रश नहीं है मैं ला के कर लूँगी, तो ये मैंने कर दी है। अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये नीचे जो पट्टी है ये मैंने किया है। अभी कमरे में सामान अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये देखिए फ़ोटो, अभी बिजली वाला काम कर रहा था तो कील लगवा के इससे फ़ोटो भी साथ ही लगवा दी है। देखिए सब हो चुका है। ये दरवाजा रह गया था, थोड़ा सा इस दरवाजे पे मैं पेंट कर रही हूँ। इसको पेंट कर देते हैं। लीजिए दरवाजे पे पेंट हो चुका है, देखिए। रोशनी इस पे लाइटें पड़ रही हैं तो अजीब सा लग रहा है कलर। मगर पूरे दरवाजे पे पेंट कर चुकी हूँ मैं। ऊपर का दरवाज़ा रह गया है बस, इसको उसके रेडी कर देंगे। मेरा काम फिनिश हो गया है। खाना बना के और घर की साफ़ सफाई नाश्ता करके हम तब इस काम में लगे हैं। तो पेंट का काम मेरा ख़त्म हो गया है। आ गई हूँ मैं किचन में। खाना तो बना रखा है, मगर पीयूष को 5-6 दिन से बहुत तेज़ बुखार आ रहा है। उसका ब्लड टेस्ट हुआ है तो उसको डॉक्टर ने रोटी खाने के लिए मना करा है। तो कह रहा है मम्मी मेरे लिए थोड़े से पोहे बना दो, तो मैं उसके लिए पोहे बना देती हूँ। इसको धो देती हूँ, धो के रखूँगी इतने, फिर ये फूल जाएंगे, फूल के ये डबल हो जाते हैं। और इतने में प्याज हरी मिर्च काट लेती हूँ, पहले इसको वॉश कर देती हूँ।
चलिए मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया, थोड़े से बनाऊंगी इसलिए फ्राई पैन में। प्याज हरी मिर्च भी काट दी है मैंने, एक टमाटर। पहले इसमें थोड़ी सी सरसों डाल देते हैं, सरसों से अच्छे लगते हैं ये। चलिए पोहे बन के रेडी हो गए हैं। अभी पीयूष खा लेगा। रोटी तो उसे मना की है, टेस्ट वगैरह में तबीयत खराब चल रही है उसकी, तो उसका दवाइयाँ खा खा के इसका जायका थोड़ा ख़राब सा हो गया। तो कह रहा था मम्मी मेरे लिए पोहे बना दो, तो इसलिए उसके लिए पोहे बना दिए हैं। पोहे हो चुके हैं, अब उसको ले जाके नीचे खिला देती हूँ। आ जाइए आप भी पोहे खा लीजिए। और आलू की सब्जी और रोटी मैंने सुबह इनके ऑफिस के लिए बनाई थी, तो अब तभी अपने लिए बना ली थी। गोल्डी बुआ के घर गया हुआ है रहने के लिए, और उसकी बुआ ने नया फ्लैट ख़रीदा है, तो वो फ्लैट दिखाने के लिए गोल्डी को लेके गई थी वहाँ पे। तो उसको फ्लैट बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो वो बुआ के वहीं पे रुका हुआ है। आज मैं उसको फ़ोन करूँगी आने के लिए, क्योंकि पेपर भी शुरू होने वाले हैं और उसको एडमिट कार्ड लेने के लिए जाना है। चलिए पोहा बन चुका है और प्लेट में डाल दिया है मैंने पीयूष के लिए, और नीचे खाएगा पीयूष। आ जाइए आप भी। चलिए लेके चलती हूँ मैं पीयूष के लिए, और वहीं पर पीयूष का ब्लड टेस्ट भी करा दिया है मैंने उसको। वैसे ठंड लगी हुई है, इसका बुखार, डॉक्टर ने कहा था ब्लड टेस्ट करा, शाम को उसकी रिपोर्ट आएगी। चलिए देखेंगे रिपोर्ट में क्या आएगा। अभी तो उसको दवाई तो खा चुका है, जूस भी मैंने उसके पिला दिया था। उसको पोहा खाने का मन था तो मैंने उसके लिए पोहा बनाया, और मैं पेंट कर रही थी। पेंट मेरा हो चुका है। चलिए कहा था टीवी नीचे लगा लिया है, तो खाना नीचे ही खा रहे हैं। पीयूष और मैं खाना खा लेते हैं। पीयूष की डैडी की तो आज दावत आई है पड़ोस में से, तो वो खाना उधर खाने चले गए हैं। वो घर पे ही आ गए थे बुलाने, मैं उन्हें बताना भूल गई। तो कह रहे थे भाई साहब आप खाना खाने। मैंने कहा हाँ वो कहने तो आए थे। तो मैं और पीयूष खाना खा लेते हैं। नीचे अभी ऐसे ही काउंटर वगैरह है, इसी पे हम खाना खा लेते हैं। खाने में देखिए ये आलू गोभी गाजर मटर मिक्स सब्जी है, और ये सुबह आलू बनाए तो ऑफिस के लिए इनके लिए मैंने, और पराठा डाला है मैंने, 2 पराठे डाले हैं और रोटियां डाली हैं। इसके डैडी तो उधर खाने चले गए हैं, तो हम दोनों खा लेते हैं। गोल्डी बुआ के घर गया हुआ है। आ जाइए आप भी खा लीजिए खाना। ये दोस्तों खाना तो हम खा चुके थे 8 बजे, मगर फिर मैं और उसके डैडी उसके लिए और अपने लिए, मेरा मन पेस्ट्री खाने का कर रहा था। तो पीयूष कह रहा था मम्मी मैं सैंडविच खाऊंगा। तो 9:30 हो रहे हैं, तो हम ज़्यादा दूर नहीं है, बाहर मार्केट में ही दुकानें खुली रहती हैं। तो पीयूष के और अपने लिए मैं पेस्ट्री और सैंडविच ला के आई हूँ, इसके डैडी दिला के लाए हैं। ये देखिए 2 सैंडविच और 2 पेस्ट्री। ये इसे खा लेते हैं। देखिए कलर पेस्ट्री का कितना अच्छा लग रहा है। सैंडविच
चलिए आप भी आके खा लीजिए। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। बाय।